दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी खबर है बच्चों के हित में। जी हाँ, वो खबर जिसका इंतजार शिक्षक वर्षों से कर रहे थे। एक ऐसी खबर जिसे विद्यालय में इस तरह की व्यवस्था की बहुत ज़रूरत थी। एक ऐसी खबर जहाँ शिक्षक और छात्रों के अनुपात को संतुलित करना बहुत जरूरी था। एक ऐसी खबर जो शिक्षा के लिए और शिक्षा जगत के लिए एक मिसाल साबित होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के। जी हाँ, एक कमेटी बनी है ना। कमेटी जो बनी है उसमें 15 दिन के अंदर उस कमेटी को रिपोर्ट देना है कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र कैसे होगा। यानी कि पुराने जितने भी थे सिस्टम वो सब हो गए ध्वस्त। अब जो शिक्षक ये आस लगाए बैठे थे कि उनका ट्रांसफ़र होगा, फिलहाल तो अब ट्रांसफ़र उनका नहीं होगा। पीछे की सारी नीतियों को रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। अब नए ढर्रे के हिसाब से आपका होगा ट्रांसफ़र। देखिए इसमें दो मुख्य बातें हैं। पहला तो आपको एक कैडर बनेगा, पूरे जिला स्तर का एक कैडर बनेगा। उस कैडर में आपका क्या है स्थान, ये देखा जाएगा। दूसरा कि आप विद्यालय में कौन से शिक्षक हैं, क्या आप नियोजित हैं, क्या आप विशिष्ट हैं, क्या आप विद्यालय अध्यापक हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए सभी का ट्रांसफ़र होगा दोस्तों। जो अब सभी का ट्रांसफ़र होगा, चाहे वो नियोजित हो, विशिष्ट हो या बीपीएससी वाले शिक्षक हों, सभी का ट्रांसफ़र होगा। और ट्रांसफ़र कर रहे थे और अब ट्रांसफ़र होगा छात्र हित को देखते हुए, शिक्षक हित को देख करके अब नहीं। समझ गए? जहाँ छात्रों की संख्या कम होगी वहाँ शिक्षक कम रहेंगे और जहाँ छात्रों की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ शिक्षक ज़्यादा रहेंगे। तो है ना, बेहतरीन और रोचक विषय, और ऐसा होना ही चाहिए था। देखिए सरकार का यह एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि 15 दिन के अंदर एक कमेटी जो गठन किया गया है वो बहुत जल्द ही रिपोर्ट देगी। और उम्मीद की जा रही है कि रिपोर्ट के आधार पर अप्रैल महीने में यानी कि नए शैक्षणिक सत्र में बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये निर्णय अवश्य देगी, इस पर थोड़ा अमल कर पाना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप कहिएगा कि क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस बात को भी थोड़ा समझ लीजिए। अप्रैल से जनगणना का जो है बहुत सा जगह होना है, बहुत सा जगह क्या पूरे विदेश में होना है। और अप्रैल में शिक्षकों का वो ट्रेनिंग भी है, जनगणना से संबंधित प्रशिक्षण भी है। तो जिनका जनगणना में नाम रहेगा वैसे शिक्षकों का ट्रांसफ़र कहाँ से होगा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में ट्रांसफ़र कहाँ से होगा। तो मुझे नहीं लगता है, मेरा ये व्यक्तिगत राय है कि अप्रैल में कोई ट्रांसफ़र हो सकेगा। अगर सरकार की नीति है उसको जारी करने से पहले अगर जो ट्रांसफ़र कर दे तो एक अलग बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों का ट्रांसफ़र सरकार एक झटके में कर देगी, ये संभव नहीं। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है। चलिए अब बात करते हैं कि वर्तमान स्थिति में है कि सभी देखा जा रहा है कि कई दूर दराज ऐसे विद्यालय हैं जहाँ शिक्षक नहीं के बराबर हैं या एकाध शिक्षक हैं, है ना। पढ़ाई भी बड़ी मुश्किल से हो रही है। वहीं दूसरी ओर शहर के आसपास ऐसे भी विद्यालय हैं जहाँ शिक्षकों की भरमार है। जहाँ 10 शिक्षकों की ज़रूरत है वहाँ 20 शिक्षक, 25 शिक्षक वहाँ हैं। तो ऐसे में असंतुलन भी हो गया है और पढ़ाई भी सुचारू रूप से नहीं होती है और सरकार का जो संसाधन है वो भी व्यय होता है। अब सवाल उठता है कि किनका ट्रांसफ़र होगा। क्या नियोजित जाएंगे, विशिष्ट जाएंगे? तो सभी जाएंगे दोस्तों। विशिष्ट शिक्षकों के और सहायक शिक्षकों को, इन सभी को इसमें शामिल किया है। विशेष रूप से विशिष्ट शिक्षकों के जैसे विद्यालय अध्यापक नियुक्ति पत्र पहले ही स्पष्ट लिखा हुआ है कि छात्र के अनुपात में ही शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। अभी आप अपने विद्यालय में आप ठहरिए, है ना। यही बात हम लोग कहते थे पहले भी कि सक्षमता परीक्षा को शिक्षकों की योग्यता को जांचने के लिए नहीं है। सक्षमता परीक्षा है कि आप कौन से पेपर पर काम कर रहे हैं, वो पेपर लाइए एक। और दूसरा, आप जो वर्षों से एक विद्यालय में आप जमे हुए हैं वो विद्यालय को आप छोड़िए, है ना। इन सारे बातों को लेकर के सक्षमता परीक्षा था, तो वो अब आ गया है। सरकार जो है वो बहुत सोच समझ करके नीतियाँ बनाती है। और अब देखिए उन सारे जो जितने भी खास करके विशिष्ट शिक्षक हैं उनको अभी जो स्कूल है उनको छोड़ना होगा। वो दूसरे विद्यालय में जाएंगे। अब जहाँ पर रिक्तियाँ रहेगी वहाँ पर पहले तो वो जाएंगे। यानी कि इस नियमावली के अनुसार जहाँ जरूरत होगी वहाँ पर शिक्षक भेजा जाएगा उनको। सरकार का उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि हर विद्यालय में विषयवार शिक्षकों से सुसज्जित हो। ये अच्छी बात है ताकि बच्चों को शिक्षा
मिल सके और उनका भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके। ये सरकार की अच्छी सोच है। जो विद्यालय आज तक उपेक्षित था वो अब वहाँ उत्साह देखने के लिए मिलेगा। साथियों, यह बदलाव सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि शिक्षकों के लिए भी एक अवसर प्रदान करेगा, है ना। कई ऐसे शिक्षक हैं जो खुद दूर दराज के और प्राकृतिक वातावरण में पढ़ाना ज़्यादा बेहतर समझेंगे। तो ऐसे शिक्षक जो हैं उनको हो सकता है कि अगर वैसा स्कूल मिल जाएगा तो वो हंस हंस करके जाएंगे। तो देख लीजिए कि अब जितने भी शिक्षक हैं जो ट्रांसफ़र रट रहे थे, तो ले लीजिए अब ट्रांसफ़र आपका हो रहा है। लेकिन अब आपको पुराने ढर्रे पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। ट्रांसफ़र जो होगा वो नए नीतियों के हिसाब से होगा। 15 दिन में या 17 दिन में रिपोर्ट आ जाएगा और रिपोर्ट में क्या कुछ बातें निकल कर के आती है, जी हाँ, रिपोर्ट में क्या कुछ बातें साबित होती है, उसके हिसाब से फिर सरकार एक नीति बनाएगी और नीति ये स्पष्ट करेगी कि किन शिक्षकों को ट्रांसफ़र देना है। अब देखा जाएगा कि प्राइमरी में मानते हैं कि 5 शिक्षक की ज़रूरत है और बच्चों की संख्या है मात्र 70 है, 50 है, वहाँ 8 शिक्षक मौजूद हैं। तो वहाँ से शिक्षक हटेंगे। सबसे पहले हटेंगे विशिष्ट शिक्षक, क्योंकि लंबे समय तक यही उस विद्यालय में है। तो वहाँ से उनको हटा करके वैसे विद्यालय भेजा जाएगा जहाँ बच्चों की संख्या सबसे कम है। तो अब हटने में भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हटेंगे पुरुष शिक्षक, सबसे पहले हटेंगे विशिष्ट शिक्षकों में पुरुष शिक्षक, और उसके बाद फिर महिला शिक्षकों की बारी आएगी। अगर महिला शिक्षकों का हटने का ज़रूरत होगा तो वो हटेंगी, नहीं हटने की ज़रूरत होगा तो वो नहीं भी हट सकती हैं। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से अगर एक शिक्षक हट जाने से वहाँ विद्यालय में माने शिक्षक और छात्र का अनुपात ठीक हो जाता है तब तो ठीक ही है। अगर नहीं होता है तो वहाँ से उनको तो हटना ही होगा और हर हाल में हटना होगा। इसमें कोई किंतु और कोई परंतु अब नहीं है। तो नियोजित, अब बात करते हैं क्या नियोजित शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होगा? तो जी हाँ, जहाँ किसी स्कूल में 5-5, 6-6, 7-7 नियोजित शिक्षक आज भी हैं, एक ने भी सक्षमता परीक्षा नहीं दिया है और बच्चों की संख्या वहाँ शिक्षकों के अनुपात में कम है। जितने शिक्षक हैं वहाँ बच्चे थोड़ा कम हैं, तो वहाँ से भी नियोजित शिक्षकों को हटा करके दूसरे विद्यालय में उनको शिफ्ट किया जाएगा, दूसरे विद्यालय में उनको भेजा जाएगा। और ये विद्यालय छात्रों के हिसाब से, एक आध शिक्षक अधिक रहेंगे तो रहेंगे, छात्रों के हिसाब से इनको भी रखा जाएगा। तो यानी कि चाहे आप विद्यालय अध्यापक हो, यानी कि बीपीएससी के माध्यम से आए हों, या फिर आप नियोजित शिक्षक हों, या फिर विशिष्ट शिक्षक हों, या फिर अब ये भी जान लीजिए 1 to 5 में पढ़ा रहे हों, या 6 to 8 में पढ़ा रहे हों, या 9-10 में पढ़ा रहे हों, या 11-12 में पढ़ा रहे हों, छात्र के संख्या के हिसाब से आप वहाँ रहिएगा, छात्र का संख्या के हिसाब से वहाँ से आप जाइएगा। छात्र रहेगा तो आप रहिएगा, छात्र नहीं रहेगा तो आप नहीं रहिएगा। तो चलिए इसी के साथ, इसी रोचक जानकारी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। धन्यवाद।